तो देखेंगे हम हेडर को कैसे अलग रख सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक टैग का, जो कि हम कहते हैं ब्लॉक टैग, ठीक है। तो ये ब्लॉक टैग है जो कि जेंगो का एक फीचर है, इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया, एक बेस डॉट एचटीएमएल क्रिएट किया है और बेस डॉट एचटीएमएल को एक्सटेंड किया, मतलब बेस डॉट एचटीएमएल के अंदर क्या किया है इन्होंने, ये जो ब्लॉक कंटेंट है ये पास किया है। तो ब्लॉक डॉट जो एचटीएमएल फाइल है वो कैसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कंटेंट इन्होंने पास किया, तो हम इसको आते हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करना है यहाँ पर। तो अभी हमने टेम्पलेट्स के अंदर एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्रिएट किया, यहाँ पर मैं एक बेस डॉट एचटीएमएल या फिर हेडर डॉट एचटीएमएल क्रिएट कर लेते हैं। तो बेसिकली हम इसको कन्वेंशन है कि हम इसको बेस डॉट एचटीएमएल बोलते हैं। तो हमने एक फाइल क्रिएट किया, हमने इसको नाम दिया बेस डॉट एचटीएमएल, बेस डॉट एचटीएमएल, ठीक है। बेस डॉट एचटीएमएल क्रिएट किया, ये फाइल क्रिएट हो गया ना। इस फाइल में हमको वो वाला कोड लिखना है जो हमको रीयूज़ करना है बार बार, जो चेंज नहीं होता है। तो चेंज क्या नहीं होता है, हेडर कभी चेंज नहीं होगा, तो हेडर कोड हम बेस डॉट एचटीएमएल में लिखेंगे। साथ ही साथ हमको ये सारा कोड भी बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम इसको, क्योंकि बार बार देखना है, ये चीज़ तो बार बार रिपीट होगी, हर एक बार हमको CSS फाइल इंक्लूड करना है, हर बार हमको ये जावास्क्रिप्ट फाइल इंक्लूड करना है। तो ये सारा जो कोड है मैं लिखूंगा बेस डॉट एचटीएमएल में। इसको मैंने कॉपी किया और हम इसको शिफ्ट करेंगे बेस डॉट एचटीएमएल में, इस तरह से सेव किया। अब इसमें हम वो कोड रिमूव करेंगे जो हमको चेंज करना होता है। तो ये जो बॉडी का कोड है ना, ये वाला, ये हम यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया। सो ये जो बॉडी है मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा, रिमूव कर दिया मैंने। नाउ ये डिव था, इसको भी रिमूव करेंगे। एंड ये जो नैप बार है, नैप बार को रिमूव नहीं करेंगे, नैप बार हमारा एक बार रहेगा जो कि रिपीटेड नहीं है। स्क्रिप्ट हमने सारी एक बार कर दी, स्क्रिप्ट भी हर पेज में हमको यूज़ होंगी ना। ये बॉडी है, तो अब मैं क्या करूँगा, हर एक जो पेज बनेगा हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल या जो कोई भी पेज बनेगा, तो उसमें हम बॉडी नहीं बनाएंगे। अब दोबारा हम उसमें केवल डिव बनाएंगे और अपना इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। तो वो डिव कहाँ पे आना चाहिए, इस नैप बार के नीचे यहाँ पे आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर एक ब्लॉक डिफाइन करेंगे। तो ब्लॉक कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ब्लॉक, देन उसका नेम एंड देन एंड ब्लॉक, इस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा परसेंटेज ओपन क्लोज पैरेंथेसिस एंड देन हमने यहाँ पर कहा ब्लॉक। तो मैं इस ब्लॉक का एक नाम रखता हूँ, ब्लॉक का नाम मैं रखना चाहता हूँ कंटेंट, ठीक है। मतलब कि जो मेन कंटेंट है, बॉडी कंटेंट, कुछ भी रख सकते हैं, ये मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। इसको हमें क्लोज करना है, तो हमने परसेंटेज साइन यूज़ किया और हमने यहाँ पर कहा एंड ब्लॉक, इस तरह से हमने एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। उसको सेव करेंगे। तो अब क्या करना है हमें, इस कंटेंट में जो मतलब ये जो हमने क्रिएट किया है, हम इसके बीच में वो कंटेंट यहाँ पे पास करेंगे बेस डॉट एचटीएमएल में। तो वो हम कैसे करते हैं, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में वापस आएंगे और यहाँ से जो कोड हमने वहाँ पे लिख दिया बेस डॉट एचटीएमएल में, क्योंकि वो वाला जो कोड है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा रन टाइम पे। तो अब मुझे ये जो कोड है रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा कोड मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। बॉडी भी हमको रिमूव करना है, नैप बार की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे ना, केवल हमको यहाँ पर डिव की जरूरत है, जो कि मेन हमारा कंटेंट है इस एचटीएमएल फाइल का ना। ये सारा कोड मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ये डिव है, इस डिव को मैंने क्लोज नहीं किया हुआ है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इस तरह से सेव किया। ओके, सो इस पेज में केवल वो रहेगा जो हमको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में दिखाना है। सेव करेंगे एंड देन पेज को रीलोड करेंगे एप्लीकेशन को, तो आप देखोगे नैप बार यहाँ से हट चुका है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो हमारा मेन कंटेंट था, मतलब कि वो यहाँ पर दिख रहा है। और ये इस तरह से क्यों आया, क्योंकि इसमें स्क्रिप्ट भी अभी ऐड नहीं की है। तो अब हमको क्या करना है, इसमें बेस डॉट एचटीएमएल को एक्सटेंड करना, मतलब कि यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में बेस डॉट एचटीएमएल का कोड यहाँ पर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सटेंड का यूज़ करेंगे, एक्सटेंड टैग का। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पर आएंगे डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो हमसे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सटेंड्स का यूज़ करना है, देन फाइल का नाम पास करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज एंड देन यहाँ पर हमने कहा एक्सटेंड्स। सो हमने कहा एक्सटेंड्स एंड एक्सटेंड्स में आपको फाइल का नाम पास करना है। तो फाइल का नाम पास करना, तो करंट फोल्डर पे बेस डॉट एचटीएमएल है, तो मैंने यहाँ पर कहा बेस डॉट एचटीएमएल यहाँ पर पास किया। सेव करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपको हेडर भी शो होने लगेगा। रिलोड किया पेज को तो यहाँ पर एक हेडर शो होने लगा, लेकिन आप देखोगे कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का जो फाइल पे जो ये वाला कोड है ये हमको नहीं दिख रहा, ये जो मार्कअप है ये हमको नहीं दिख रहा। तो ये हमको कहाँ पर शो करना है, बेस डॉट एचटीएमएल में ऊपर नैप बार है, नीचे स्क्रिप्ट्स हैं, इसके बीच में यहाँ पर हमको क्रिएट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इफ़ चलाया था वैसे ही हम ब्लॉक कंटेंट क्रिएट करेंगे और उसके बीच में सारा कोड लिखेंगे और वो कोड आपको यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर आएंगे और ये जो डिव है इसको हम रैप करेंगे उस ब्लॉक में। तो यहाँ पर हम करेंगे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज परसेंटेज एंड देन हमने यहाँ पर कहा स्टार्ट करेंगे ब्लॉक को, तो हमने यहाँ पर कहा ब्लॉक एंड देन यहाँ पर सेम नाम आपको पास करना, तो हमने यहाँ पर कहा कंटेंट, ब्लॉक कंटेंट एंड देन इसको हम एंड करेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा एंड ब्लॉक। ओके, नाउ इसके बीच में आप जो भी लिखोगे आपको वो दिखेगा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कहा एक h1 क्रिएट किया, मैंने कहा कंटेंट, सेव किया। तो अब क्या होगा, बेस डॉट एचटीएमएल का जो मार्कअप है वो दिखेगा, उसमें क्या है, हेडर है, हेडर दिखेगा। नाउ इसमें एक हमने कंटेंट जो ब्लॉक क्रिएट किया था इसके बीच में यहाँ पर हमको दिखेगा ये वाला कंटेंट।
सेव करेंगे, यहाँ पर पेज को रीलोड करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर कंटेंट दिख रहा है। इसी तरह से हमको वो जो डिव था वो यहाँ पे पास करना, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, पेस्ट करेंगे ये डिव कंटेनर, सेव करेंगे एंड देन एप्लीकेशन को रीलोड करेंगे तो आप देखोगे ये वाला जो पेज है आपको यहाँ पर शो होने लगा है। ओके, सेम चीज़ हमको हर एक पेज में करनी होगी अब। तो हर एक पेज में हम ये क्रिएट करेंगे ब्लॉक कंटेंट और हर एक पेज में हम base.html को यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे। सेव कर लेते हैं। तो एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर व्यू में जाएंगे, views.py में, और यहाँ पर मैंने क्या दिखाया index.html, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर हम दिखाएंगे अब हेडर, हाँ वो जो पेज है ऑर्डर्स पेज वो हम यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे उसमें भी नैव बार क्रिएट होगा, लेकिन उस ऑर्डर्स पेज में कोई नैव बार नहीं है फिर भी। तो यहाँ पर मैंने कहा रिटर्न, और हमने यहाँ पर कहा रेंडर को पास करना है रिक्वेस्ट। सो हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट पास की, हमने कहा रिक्वेस्ट पास करना है, सो हमने यहाँ पर कहा रिक्वेस्ट एंड देन कॉमा, यहाँ पर फाइल का नेम पास करना है। सो हमने यहाँ पर कहा ऑर्डर्स फोल्डर के अंदर order.html एक फाइल है, सेव करेंगे एंड देन वापस आएंगे, एप्लीकेशन को रीलोड किया तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑर्डर पेज आएगा अब यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी पेज नहीं आया, ठीक है। पाइचाम ओपन कर लेते हैं, देखेंगे कोई एरर है यहाँ पे। ओके, सब कुछ परफेक्ट वर्क कर रहा है। नाउ व्यूज़ को ओपन कर लेते हैं, views.py को ओपन करेंगे और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर रिक्वेस्ट को रेंडर किया हुआ है, ऑर्डर्स के अंदर order.html है, इसको हमने रेंडर किया, ठीक है। तो HTML फाइल देखेंगे टेम्पलेट्स के अंदर ऑर्डर्स पेज है, ऑर्डर्स के अंदर order.html, सो orders/order.html, सेव करते हैं एप्लीकेशन को, रीलोड करेंगे तो यहाँ पे आया ऑर्डर पेज, ठीक है। सो ऑर्डर पेज आया लेकिन उसमें हमको नैव बार नहीं दिख रहा, तो इसमें हमको नैव बार शो करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल एक्सटेंड करना है base.html को। तो उसको यहाँ से हम रिमूव करेंगे, परसेंटेज साइन यूज़ करेंगे, परसेंटेज और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, देन यहाँ पर हमने कहा एक्सटेंड्स और यहाँ पर आपको फाइल का नाम पास करना है। तो अभी फाइल कहाँ पे है, base.html बाहर साइड फोल्डर के, तो यहाँ पर मैंने पास किया base.html पास किया एंड देन यहाँ पर हमने ब्लॉक कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो ब्लॉक क्रिएट करेंगे तो हमने यहाँ पर कहा ब्लॉक का नाम क्या है, ब्लॉक का नाम है कंटेंट, सो कंटेंट पास किया, ब्लॉक को क्लोज करेंगे, देन हमने यहाँ पर कहा एंड ब्लॉक, ठीक है। सो अभी यहाँ पर पाथ ये हमने पास किया, ये जरूरी नहीं सही हो, हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे शो करना है ऑर्डर्स, तो मैंने यहाँ पर कहा ऑर्डर्स, सेव करेंगे, एप्लीकेशन को रीलोड करेंगे तो आप देखो नैव बार शो होने लगा और यहाँ पर ऑर्डर्स जो है वो भी हमको शो होने लगा। तो ऑर्डर्स क्या है, मैंने डायनेमिकली पास किया और यहाँ पर नैव बार आया, तो उसका जो पाथ है कहाँ से आया, टेम्पलेट्स के अंदर डायरेक्टली base.html है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा base.html। ओके, सो इस तरह से हम यहाँ पर किसी भी पेज को एक्सटेंड करते हैं ना, उसको मैं रिवर्ट कर देता हूँ, मतलब कि हमें इंडेक्स पेज में ऑर्डर्स पेज नहीं दिखाना है, हमको सिंपल ये वाला पेज दिखाना है, प्रोडक्ट पेज। सेव करेंगे, रीलोड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर पेज दिखेगा। तो समरी यहाँ पे क्या है, समरी ये है कि जो पेज आप यहाँ पे बार बार यूज़ कर रहे हैं, जो कोड जो मार्कअप जैसे हेडर है हर एक पेज में यूज़ हो रहा, तो हमने ऐसे एक सेपरेट फाइल क्रिएट किया base.html में हमने एक बार हेडर क्रिएट किया। अब हम उस हेडर को हर एक फाइल में यूज़ करेंगे। हर एक फाइल में यूज़ कैसे करते हैं, तो base.html जो क्रिएट किया है उसमें हमने जो भी मार्कअप था यूज़ होने वाला उसको लिख दिया, और फिर यहाँ पर जो कंटेंट आपको डायनेमिकली रखना है उसके लिए हमने एक ब्लॉक क्रिएट किया। ब्लॉक का एक नाम रखा कंटेंट, ठीक है। तो वो यहाँ पे शो होगा ना, उसको कंटेंट कैसे पास करना है, तो index.html में आएंगे, सबसे पहले एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स base.html, तो base.html यहाँ पर आ जाएगा ना, उसमें आप कंटेंट इंसर्ट करना चाहते हो तो ब्लॉक कंटेंट क्रिएट करेंगे, इसके अंदर जो भी कंटेंट पास करेंगे वो ब्लॉक के अंदर आपको शो होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम किसी भी HTML फाइल को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो रीलोड किया तो यहाँ पर ही आ गया। तो इस तरह से हम हर एक पेज में हेडर दिखाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही।